गुरु भगवान को नमन है। देखिए, ये सत्संग है संघर्ष के लिए। जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे अंदर में एक ही बात रहती है कि संसार में बहुत संघर्ष है, बहुत तनाव है और बहुत दबाव है। दुनिया हमें दबाती है। इस तरीके से हमारे सारे विचार हमारे अंदर में होते हैं। अध्यात्म क्या करता है? इन विचारों को बाहर निकालता है, खाली करता है। और संसार क्या करता है? परेशानी, तनाव ये भरता चला जाता है। संसारी के हमेशा अंदर में यही विचार रहेंगे कि हमें अंदर के संघर्ष के लिए क्या करना चाहिए। अब बाहर का संघर्ष तो सबको मालूम है कि बाहर का संघर्ष तो आसान है, कुछ गलत दिखाई दिया ठीक कर लिया। पर अध्यात्म का संघर्ष क्या है? उसमें बहुत मेहनत चाहिए। अपनी गलती को निकालने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, हिम्मत चाहिए। कौन करेगा इतनी हिम्मत? अपने अंदर की गलतियों को ढूंढने की हिम्मत कौन करता है? जो गुरु की शरण में होता है। वो सेल्फ की तरफ देखता है, बाहर की तरफ नहीं। सत्संग अपने अंदर मुड़ने का रास्ता है, एक निमंत्रण है अपने आप को। सत्संग मिल जाए तो आपको न्योता मिल गया अपने लिए कि अपने अंदर की कमियों को ढूंढना शुरू कर दो और समाप्त कर दो। सारा संघर्ष अपने लिए होता है सत्संग में, दूसरे के लिए नहीं। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? हमारे पास विवेक होना चाहिए। विवेक किससे मिलेगा? गुरु भगवान से, सत्संग से। खूब गुण चाहिए। गुण कौन से? सच्चाई से रहने के लिए। गुरु के सामने सच से रहे, झूठ से नहीं। ऐसे गुण चाहिए। धैर्य चाहिए, धीरज चाहिए। अधीरजता नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम ये नहीं कर सकते। जब आपने सत्संग में कदम रख दिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत संघर्ष चाहिए, बहुत मेहनत, कि आपके अंदर का तनाव सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। क्या ये सब कुछ हमारे अंदर में है? क्या हम चेक करें अपने आप में, क्या हमारे अंदर में ये गुण है? क्या हम अध्यात्म में चलने के लिए तैयार हैं? अपनी कमियों को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना। संसार में जितना संघर्ष किया उससे हमें कुछ नहीं मिला। आज अगर अध्यात्म में अगर हम संघर्ष करते हैं तो हम अपने आप को खाली कर सकते हैं। बहुत सारी कमियां होती है। जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तभी पता लगता है कि हमारी आँख कहाँ पर है, कान कहाँ पर है। अपनी सूरत को हम शीशे में देख सकते हैं। ऐसे ही अध्यात्म में आते हैं तभी हमें अपनी गलतियों का, अपनी कमियों का पता लगता है। खाली सुनकर, देखिए सत्संग सुनते हैं लोग, उत्तेजना आ जाती है। खाली सुनकर उत्तेजना आ जाती है तो खाली वो क्या है? एक थोड़ी सी देर का नशा है। और गुरु क्या करते हैं? हमें इस नशे से सदा के लिए आज़ाद करना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? थोड़ी सी देर के लिए आपके पास खुनकी ना आए, ऐसी खुमारी चढ़ जाए जो कभी उतरे ही ना। अध्यात्म का मार्ग ऐसे चुनाव करे जो कभी छूटे ही ना। लोग कहते हैं 5 साल बहुत सत्संग सुना पर अब दिल नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की नशे की आदत पड़ जाए तो नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ऐसे ही जीवन में हमें भगवान के, कहते हैं ना, अपनी कमियों को देखने की आदत पड़ जाए तो सदा सदा के लिए हम भगवान के हो जाएंगे। भगवान की तरफ जाने का रास्ता सदा सदा के लिए खुल जाएगा और साक्षात परमात्मा सबके अंदर विराजमान दिखाई देंगे। कब? थोड़ा सा सुनना ही नहीं, गुरु को हमेशा के लिए सुन करके अपने जीवन में ज्ञान को लगाना, तैयारी कर लेना कि अब हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, अब हम अपनी कमियों को दूर करने के लिए तैयार हैं। देखिए, गुरु के पास आते हैं तो किसी व्यक्ति को अपनी कमी दिखाई नहीं देती, पर संसार में हम बहुत दुख से भरे हुए होते हैं, पर गुरु के पास आते हैं तो साक्षात हमारा दुख प्रकट दिखाई देने लग जाता है। साफ शीशे के सामने हमारा अंतःकरण दिखाई देने लग जाता है। हमारी कमियां जो होती है वो कमियां हमारी दूर होने लग जाती हैं। हमारी जो कमजोरी होती है, कमजोरी क्या है? गुरु जो हमें जो बता रहे हैं, गुरु ने कहा कि 11 माला तो 11 माला, और 11 माला में भी हम कहें कि एक साथ नहीं कर सकते, दोपहर में कर ले, शाम को कर ले, समय मिलेगा तब कर ले, आधी रात को कर लेंगे, क्या जाता है? नहीं, गुरु ने जैसे कहा वैसा ही आप करने के लिए तैयार हो गए। संसार में आपको अगर कहीं जॉब लगी हो, नौकरी लगी हो, तो मालिक कैसे कहेगा ये काम आपको पूरा करके देना है। अब आपका ये प्रश्न नहीं बनेगा आप सुबह करेंगे, दोपहर करेंगे, शाम करेंगे। उनको कितने टाइम में चाहिए? हमें सुबह से लेके शाम तक आपका ये काम जो हमने दिया है वो पूरा चाहिए। आपका प्रश्न ही नहीं बनेगा मैं कल करूं, सुबह करूं, रात को करूं। तो ये क्या है? ये संसार का कर्म। जैसे आप सोचते हैं कि जितने घंटे नौकरी के लिए दिए हैं आप उतने घंटे आप नौकरी का काम करेंगे, ऐसे ही अध्यात्म है। गुरु ने जो कहा, गुरु ने तो अपने 24 घंटे पूरा जीवन भगवान में लगा दिया। हमें क्यों प्यारे लगते हैं, हमें क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन अपने जो संसार के जो विचार थे, जो बनाए, अपना माना, उसका त्याग कर दिया, पूरा का पूरा त्याग कर दिया। अंतःकरण साफ हो गया और परमात्मा साक्षात विराजमान हो गए। ऐसे ही हम इस अध्यात्म में चले हैं, सत्संग में चले हैं, तो सत्संग एक ऐसा न्योता है कि पहला कदम आप बढ़ाने के लिए तैयार हो। ये खाली एक कदम बढ़ाना है, ये साधना नहीं है। साधना की तरफ जाने का मार्ग है। कहीं आप जाते हो, एरो का निशान बना है, वो निशान ये बताता है कि आपको जहाँ जाना है इस निशान के द्वारा इस मार्ग पर चले जाओ, इस रास्ते से चले जाओ, पर वो मंजिल नहीं है। ऐसे ही सत्संग आपको रास्ता दिखाता है, पर आप चलने के लिए आगे तैयार हो, साधना के लिए तैयार हो। आगे क्या होगा वो तो गुरु बताएंगे। जब आप गाड़ी बढ़ाएंगे कितने किलोमीटर तक वो आएगा, एक दिन में आएगी वो मंजिल, आपको एक दिन में मिलेगी, 2 दिन में मिलेगी, 4 दिन में मिलेगी, उसका कुछ नहीं पता। ऐसे ही सत्संग एक ऐसा रास्ता है जिसमें आपको भगवान की तरफ जाना है। पहला मार्ग है, पहला कदम है। पर लोग क्या सोचते हैं, हम हफ्ते में 1 दिन सत्संग सुन लेंगे तो हम क्या सोचेंगे, हम आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए। सत्संग में आना और सत्संग को सुनना ही ये मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। जैसे शादी होती है तो कोई निमंत्रण देके आता है, कार्ड देकर आता है, पर तिथि कब की है? 15 दिन बाद की हो सकती है, 1 महीने बाद की हो सकती है, पर आपको निमंत्रण कितने दिन पहले दे दिया? 1 महीने पहले।
पर आप जाएंगे शादी में, शगन भी देंगे, उसके बाद आपका न्योता पूरा होगा। ऐसे ही सत्संग में जब हम चलते हैं, जब सत्संग में आ गए तो आना ही मंजिल नहीं है। बस हम सोचते हैं सत्संग में पहुंच गए तो 2 दिन में 3 दिन में हमारा जीवन बदल जाएगा। देखिए साधना है ये, अब ये साधना की तरफ जाने का मार्ग है। इस मार्ग पे ही मंजिल समझकर बैठ जाओ तो ये भ्रम है हमारा। गुरु को सुनकर यदि हम आंतरिक संघर्ष के लिए तैयार नहीं हैं, तो अपने आंतरिक मैदान को साफ करने के लिए तैयार नहीं है, अगर अपने मन को साफ करने के लिए तैयार नहीं है, अपने अंतःकरण को साफ करने के लिए तैयार नहीं है, तो गुरु को सुनना भी केवल एक नशा है। सी देर नशा चढ़ेगा, उसके बाद उतर जाएगा, वो बना नहीं रहेगा, वो साधना नहीं हुई। पर हम क्या सोच लेते हैं, हम इतने साल से सत्संग में आ रहे हैं पर अपने आप को बदला नहीं जैसा चाहा, गुरु ने जैसा चाहा वैसा बदलने के लिए तैयार नहीं हुए, तो कितनी भी वीडियो हम घर में बैठकर सुने, जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए सारे YouTube चैनल पर ज्ञान भरा हुआ है, पर लगाना कौन चाहता है, तैयार कौन है? ऐसे ही सत्संग में सब लोग जुड़े हुए हैं, सब संतों के साथ जुड़े हुए हैं, पर चलने के लिए, अपने मैदान को साफ करने के लिए कौन तैयार है? अपनी कमियों को दूर करने के लिए कौन तैयार है? अध्यात्म तो इसे ही कहते हैं जो अपनी कमियों को दूर करे। दूसरों की कमियों को बताना बहुत आसान है, पर अध्यात्म अपनी कमियों को बताता है। अध्यात्म क्या करता है? जब आप अपनी कमियों को खुद बताने लग जाओ तो समझ लो आपकी कमियां धीरे धीरे बाहर निकलने लगी, और एक दिन उस परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की एनर्जी आपके पूरे अंतःकरण को साफ कर देगा। तो सत्संग किस लिए होता है? सत्संग से हमारा क्या फायदा है? जो जन्मों जन्मों के हमारे प्रारब्ध कर्म है, कमियां हैं, उन कमियों को बाहर फेंक देना ही सत्संग है। क्या है? आपके घर में खराब चीज है, उस खराब टूटी फूटी चीज को बाहर फेंक देना, टूटी फूटी चीज को घर से बाहर निकालना, तो ये हो गया कि आपने घर की सफाई कर ली। दीपावली पर लोग क्या करते हैं? सारी जो बेकार की चीजें होती है वो सब बाहर निकाल दी जाती है और सफाई कर दी जाती है। पेंट वगैरह करवा लेते हैं लोग, किस लिए करवाते हैं? पूरा साल सफाई नहीं करी, जाले साफ नहीं करे, तो 1 साल में एक बार पेंट करवा लिया, सारी सफाई हो गई। सत्संग भी किस लिए है? रोज सुनेंगे तो रोज घर साफ रहेगा, और सारी कमियां एक दिन जो संसार के विचार हमने संग्रह कर लिए, इस संसार को अपने अंदर में समेट लिया, इन सब को बाहर निकालना ही अध्यात्म है। और इसके लिए संघर्ष और मेहनत के लिए कौन तैयार है? अपने लिए संघर्ष करने के लिए कौन तैयार है? इतनी मेहनत करे कि हम अपनी कमियों को दूर कर सके। हर व्यक्ति को पता होता है कि मेरे अंदर में क्या कमी है, और जिस दिन हमें ये पता लग जाए मेरे अंदर ये कमी है और उस कमी को आप दूर कर दो, उसी समय प्रत्यक्ष परमात्मा प्रकट है। कौन प्रकट है? वो परमात्मा की पावर आप खुद से फील करेंगे। पर करना क्या है? अपनी कमियों को साफ करना। संघर्ष संसार में बहुत किया, आज संघर्ष हम अपने लिए करें, अपना मैदान साफ करें। ये मार्ग तो तुम्हें नशे से आज़ाद करने के लिए तैयार है। सत्संग क्या है? हमें जो छोटा मोटा नशा है इसको आज़ाद करने के लिए तैयार है, फ्रीडम देता है हमें, इस संसार से हमें मुक्ति देता है, संसार से छुड़ाता है। लोग कहते हैं कि संसार हमारा छूट रहा है। अच्छा, संसार है किसका? गुरु ने क्या बताया? संसार तो भगवान का है, और हमने अज्ञानता में इस संसार को अपना मान लिया।
तो हम अज्ञानी हो गए। और ये छुड़ाने का मार्ग सत्संग है। तो ये नशा किसका चढ़ गया? संसार का। और संसार का नशा कब उतरेगा? जब हम गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में अपना लेंगे। एक बच्चा कोई डिग्री करता है तो सारी बात टीचर की मानता है, अपनी कुछ नहीं चला सकता। ऐसे ही अध्यात्म है, इसमें आपको गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई ज्ञान नहीं है। अपने आप पढ़ा हुआ ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, सब अज्ञान है। क्यों? गंदगी भरी हो किसी बाल्टी में और आपको साफ करना है तो क्या होगा? साफ नल के नीचे लगा देंगे तो सारी गंदगी पहले बाहर उछल के आएगी, और जब सारी गंदगी निकल जाएगी तो उस बाल्टी में कैसा पानी बचेगा? साफ पानी। गंदगी निकलेगी पहले, तब कहीं जाकर के साफ पानी उसमें टिकेगा। ऐसे ही जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे सत्संग में आते ही हमारे अंदर में जो बहुत सारी कमियां हैं, वो सारी कमियां उछल उछल के बाहर आती है। सारी खराबी जो अंदर में है, तो अपने ऊपर मेहनत करेंगे तो सारी गंदगी पहले अंदर से बाहर आएगी। लोग कहते हैं कि संसार में बहुत तनाव है, संघर्ष है। जब हम गुरु की वाणी सुनते हैं तो वो 2 घंटे के सुकून के होते हैं। अब शिविर में गए तो 2 घंटे हमें सुकून मिला। क्या कहेंगे? अरे बड़ा अच्छा लगा, गुरु की वाणी बड़ी अच्छी लगी। मैं कहना चाहूंगी कि सोच को बदल दो, संसार में ही तनाव है। हम अध्यात्म के मार्ग पर चले तो परेशानियां ही परेशानियां आई, तनाव तो उधर भी आए। जो संसार में कभी इतने तनाव तो हमने देखे भी नहीं थे, पर कमियां ज्यादा किधर थी? मैंने अपने जीवन से देखी कि जब सच के साथ खड़े होते हैं तो अपना 100% झूठ होता है। गुरु के सामने होते हैं तो हम बिल्कुल ब्लैक होल होते हैं। तब पता लगता है कि धीरे 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 हमारे जो सुकून जो हम कहते हैं हमें मिला, दुख हमारे जीवन में कहाँ से था? अपने आप से था, स्वयं से था। और गुरु के सामने आए तो जैसे ही सुकून मिला तो तुरंत अंदर की गंदगी, क्रांति घट गई। कौन सी क्रांति? अपने आप को साफ करने की क्रांति। कौन सी क्रांति घटी? कि खुद से साफ होना है। अब क्या सीन सामने आएगा? कुछ नहीं पता। कब साफ होते हैं? जब क्रांति घटती है। हम संसार में कितनी क्रांति देखकर आए, शायद सत्संग में आने के बाद ही उस क्रांति को देखा। तो जो इस क्रांति के लिए तैयार हो जाता है वही अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है। नहीं तो हर व्यक्ति क्या कहेगा? हम जैसे हैं वैसे ठीक है, संसार में ज्यादा अच्छे थे। पर संसार में थोड़ा थोड़ा तनाव वो जिंदगी भर डिप्रेशन देगा। और गीता का ज्ञान, महाभारत का युद्ध थोड़े दिन चला, पर आज वो गीता का ज्ञान सब लोग सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, जीवन में लगाते हैं। पर संसारी व्यक्ति क्या कहेगा? संसार ज्यादा अच्छा है, थोड़ा थोड़ा झटके का या हलाल करके। संसार हलाल करता है, धीरे 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 सारी जिंदगी दुख में निकल जाती है। और अध्यात्म का मार्ग है झटके से क्रांति घट जाए और सदा सदा के लिए आप साफ हो जाए। तो अध्यात्म से फायदा क्या है? एकदम से कुआं साफ हो जाए, गंदगी बाहर निकल जाए और संसार सदा के लिए आपका हो जाए। कौन तैयार है कि धीरे धीरे संसार में दुख से भरा हुआ जीवन जीते रहे, या थोड़ा समय दुख का निकल जाए और सदा सदा के लिए सुखी हो जाए? ये गुरु का मार्ग है, ये सत्संग का मार्ग है। जब तक मनुष्य हो, जीवित हो,
तब तक संघर्ष, तनाव, दबाव मौजूद ही रहेंगे। जब तक आपको मानव का चोला मिला है तो ये 3 चीजें तो आपके जीवन में बनी रहेगी। शुरू शुरू में तो गुरु की वाणी सुनी तो लगा कि यहाँ कितना सुकून है, यहाँ कितनी शांति है। ये क्रांति से पहले की शांति है, क्रांति घटने वाली है उससे पहले की शांति है, जो हमें सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। गुरु के पास आकर नई क्रांति शुरू होने वाली होती है। नहीं पता हो, अचानक आ जाए और गुरु कहे कि ऐसा होगा और आप पहले से तैयार हो जाओ कि गुरु ने बताया कि ऐसा होगा, तो हम पहले से ही तैयार हैं। यह उससे पहले का सुकून होता है। कई लोग कहते हैं ना, हमें खुशी से डर लगता है, थोड़ी सी खुशी आती है और उसके बाद तुरंत दुख आ जाता है। पर जन्मों जन्मों से दुख को देखते आ रहे हो, हमें वैराग्य नहीं आता। और गुरु क्या कहते हैं, एक बार तुम उस परमात्मा का दर्शन कर लो, ये दुख बना ही नहीं है। इस सब संसार के बाहरी विचारों को हम अंदर रास्ता देते हैं और अंदर डायरी लिख करके रख देते हैं, फिर उसको पढ़ पढ़ करके हम दुखी होते हैं। पहले अज्ञानता में इस संसार के विचारों को अपना माना, सब रिश्तों नातों को हमने अपना माना, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम अंदर मानते चले गए और बाहर से वो व्यक्ति हमसे दूर होते चले गए, तो दुख कहाँ हुआ? आपने अपना मान लिया, उनसे खाली विचारों से सुकून पैदा कर लिया। पर सच गुरु क्या कह रहे हैं, जो बाहर क्रांति दिखाई दे रही है ये तो थोड़ी सी देर के लिए ठीक भी कर लोगे, पर अंतर का दुख कैसे दूर करोगे? अंतर की क्रांति कैसे आती है? जब अंतर में कोई कमियां होती है तो उन विचारों के द्वारा हमारा दुख बाहर नहीं निकलता है। बिना ज्ञान के आप किसी भी व्यक्ति को कितना अपने अंदर घर कर लेते हैं कि ये मेरा ये लगता है, और वो जीवन से चला जाए तो आपको उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा, उनके विचारों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा। और जब गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो विचार अंदर नहीं जाते, बाहर उसका यूज करते हैं और गुरु के ज्ञान के द्वारा उसे अंदर के विचारों में नहीं लेकर जाते। तो आंतरिक सत्ता क्या होती है हमारी? अंतःकरण कैसा रहेगा? साफ का साफ रहेगा। तो गुरु हमें ये कहते हैं कि जितना संघर्ष आपने संसार में किया, इतना 1/3 भी अपने लिए कर लिया होता तो जीवन हमारा बहुत सुंदर होता। अब पहले संसार को लोग क्या कहते हैं, पहले संसार को देखो और फिर इसे अंदर लेकर जाओ, और फिर उसके बाद ये संसार जब हमें छोड़ेगा तो हमें उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो सारी क्रांति कहाँ घटेगी? दुख की? हमारे अंदर। अब अंदर की क्रांति जो घटी है वो हमारी कौन निकालेगा? जिसको हमने अपना माना, गुरु का ज्ञान, ये अध्यात्म का मार्ग, सत्संग का मार्ग हमें साधना की तरफ लेकर जाता है। जब संसार धीरे धीरे हमारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, हम खाली हो जाते हैं, तो खाली मन क्या होगा? ध्यान में जाएगा। लोग क्यों कहते हैं कि जैसे ही हम आंख बंद करते हैं तो हमारे बहुत सारे विचार चलते हैं? तो भीड़ कहाँ है, अंदर या बाहर? भीड़ अंदर है, विचारों की भीड़ है, ये हमारी अज्ञानता है। कहते हैं बाहर से तो कितनी भी क्रांति घट जाए, आप ठीक करने में देर नहीं लगाएंगे, आप तुरंत उसको ठीक कर लेंगे। बाहर ठीक करना बहुत आसान है, बाहर झूठ बोल दिया उसको सच करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। संसारी हमेशा नारे लगाता है कि मैं बहुत सुखी हूं, पर जीवन में कब कौन सा बड़ा दुख प्रकट हो जाए, फिर वो दुख नासूर बनकर दुख देता है। और ज्ञान हो जाए तो वो दुख कम से कम अंदर तो नहीं होगा, बाहर ही बाहर होगा। गुरु के पास आकर नई क्रांति शुरू होने वाली होती है, ये उससे पहले का सुकून होता है।
जैसे बाहर का युद्ध शुरू करने से पहले क्या बजते थे? नगाड़े बजते थे। क्या बजते थे? नगाड़े बजते थे। वैसे ही भीतर का युद्ध शुरू होने से पहले सुकून के नगाड़े बजते हैं। क्या बजता है? तो इंसान क्या कहेगा? देखिए सुकून शब्द कहाँ जोड़ा है। अगर तुम्हें ये सुकून सुनाई दे रहा है तो ये कहीं आंतरिक युद्ध शुरू होने की तैयारी है। क्या है? अब क्या कहेंगे? भगवान ऐसा सुकून तो नहीं चाहिए। क्या कहेगा व्यक्ति? पर क्या हो गया? युद्ध तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भी हुआ, कितने लोग लहूलुहान हुए, पर गीता का ज्ञान, कोई गीता के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर गीता के लिए जाता है, और कोई खून की नदियां देखने जाता है। फर्क इतना है कि आप इस संसार में परमात्मा देखें या इस संसार को, इस अज्ञान को अपने अंदर में लेकर जाए। संघर्ष, तनाव, दबाव केवल संसार में ही नहीं है, अध्यात्म में भी है। आपने देखा शुरू से, जिस दिन से सत्संग में लगे हैं, कितने लोग पीछे लगे रहे। अध्यात्म के पीछे ज्यादा थे। संसार में तो एक दो रहे होंगे, पर अध्यात्म में तो पूरी टीम की टीम थी। सत्संग की तरफ ना ले जाने के लिए पूरी टीम थी। देखिए पूरी भीड़ की भीड़ आती थी। किस लिए? अध्यात्म को बंद करो। जब आप अपने आप में साफ होना शुरू होंगे तो गंदगी वाले व्यक्ति क्या करेंगे? आपकी गंदगी को बताएंगे। गलत नहीं है, आप उस गंदगी को, कहते हैं वो इसलिए ही संघर्ष आया है कि अंदर की जो कमियां हैं आप उसको दूर करो। तो आप तुरंत परमात्मा से गुहार लगाओगे, पुकार करोगे, गुरु से पुकार करोगे। जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, सारा परिवार नीचे मुंह करके बैठ गया, कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। अध्यात्म भी ऐसा ही है। आप भी अपने आप को तैयार रखना। जब द्रौपदी के लिए उल्टे हो सकते हैं तो आपके लिए क्यों नहीं? ये मार्ग ही ऐसा है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान आपको उल्टा करके साफ तो जरूर करेगा। जितनी गंदगी बाल्टी में भर दी उतनी ही बाल्टी उल्टी करनी पड़ेगी। तो अच्छा रास्ता कौन सा है? ज़्यादा ना भरे कि हमें बिल्कुल ही उल्टा लटकाना पड़े भगवान को। हमें सच समझ में आ गया कि अध्यात्म का रास्ता आसान है इस संसार से। संसार में तो थोड़ी मेहनत करके कामयाब हो जाओगे। संसार में तो थोड़ी सी आप मरम पट्टी करके या अच्छा बोल के दुनिया में आप कामयाब हो सकते हो। लेकिन अध्यात्म में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप की कमी निकालने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत अपनी कमी को बताना। आज गुरु स्टेज पर बैठ करके अपने बारे में बता रहे होते हैं। आप तो अपने घर की छोटी सी बात हो जाए तो पता नहीं लगनी चाहिए, घर की बात बाहर क्यों गई। और संत होते हैं अपनी बचपन से लेकर के, जवानी से लेकर के जितनी उम्र हो गई वो अपनी ही बात करते हैं। हमारी माता जी क्या करती थी? संसारी व्यक्ति माता जी की बात करेगा? हमारी माँ कैसी थी याद भी नहीं करेगा। और गुरु जब भी बैठते हैं तो अपनी माँ को याद करते हैं। माँ ने मुझे ज्ञान का मार्ग दिया, सच का मार्ग दिया, सम्मान कराया। अध्यात्म सम्मान कराता है। संसार में जो संघर्ष है वह दूसरों से है, बाहर से है। संसार में संघर्ष क्या है? बाहर से है। अध्यात्म में संघर्ष भीतर से है, स्वयं से है। अध्यात्म में संघर्ष किससे है? अपने अंदर से है,
स्वयं को सुधारने का संघर्ष है। याद रखना, जिंदगी के सबसे कठिन संघर्ष दूसरों के खिलाफ नहीं होते, स्वयं अपने खिलाफ होते हैं। दूसरे के लिए तो आसान है, आप दिखा भी दोगे हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर अपनी नज़रों में एक बार देखना, स्वयं में झांकना। जब गुरु के पास आते हैं तब हमारी अपनी दृष्टि अपने पर होती है। नहीं तो आज दिन तक तो जब गुरु का ज्ञान नहीं था तो दूसरों में ही कमी निकालते थे। सास ऐसी थी, नंद ऐसी थी, परिवार ऐसा था, सब खराब था, पर दृष्टि कैसी थी? खराब देखने की थी, अच्छी। पर सत्संग क्या है? अपने आप को बदलने का मार्ग। इसलिए लोग सत्संग में आना कम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को बदलना पड़ेगा, वो बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर सुन के भी क्या करेंगे? जब आप गुरु की पुकार सुनकर इस मार्ग पर आएंगे तो यहां एक दूसरे प्रकार का संघर्ष है। कैसा? दूसरों से बेहतर होने का नहीं है, दूसरे से अच्छा होने का नहीं है। संसार में तो हम दूसरे से अच्छे होने चलते हैं, पर यह अध्यात्म क्या है? खुद से बेहतर होने का है। खुद से अच्छे होकर दिखाओ, के ऊपर मेहनत करो। तो क्या आप तैयार हैं इस संघर्ष के लिए? गुरु को सुनना। बाहर जो दबाव है, जो संघर्ष है, कुछ हासिल करने के लिए है। आप जो भी संघर्ष करते हैं तो कुछ पाने के लिए करते हैं ना। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, जितना भी आप मेहनत करते हो इस संसार में, कुछ पाने के लिए करते हो, कुछ हासिल करने के लिए, मुझे ये पाना है जीवन में। लेकिन जो भीतर का संघर्ष है, जो हासिल किया है, छोड़ने में है। जो आपने हासिल किया है वो पद, पैसा और प्रतिष्ठा छोड़ने के लिए है। देखिए, मानसिकता के लिए है, ये मन की बात बताई जा रही है अंदर की। प्रैक्टिकल तो आएगा नहीं, पर अंदर में अगर आपने मान लिया तो वो छुड़ाने का है कि अंदर ही यही अड़चन बन रहा है। जो आपने बाहर देखा वो अंदर आपने पक्के से पकड़ लिया और मन को इतना पक्का कर लिया कि अपने आप को देखा ही नहीं कि ये सारी चीज़ें आप अपनी मान रहे हो। जब भगवान इसे वापस लेगा तो क्या होगा? बहुत दुख होगा। तो सत्संग का मार्ग क्या है? ये जो हमने हासिल किया है ये सब छुड़ाने का है। मानसिकता से देखिए, गलत मत लेकर जाना। बाहर जो चीज आपकी है वो बनी रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, पर मन से जो आपने पक्का कर लिया है वो परमात्मा आपको छुड़ा के रहेगा। उन सब पर ये अपनी मालकियत को हटाने का ये मार्ग है। जो मालकियत आपने मान ली, मकान मेरा, देखिए नाम ही लिखा है, उस नाम पर देखिए, नाम डिलीट हो जाए तो आपका कुछ भी नहीं है। वो पेपर ना मिले तो आपका कुछ भी नहीं है। वो पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, वो नाम उस पर आपका होना चाहिए। ऐसे ही ये भगवान का दिया हुआ धन, भगवान का दिया हुआ ये शरीर किसका है? भगवान का। तो ये सब चीज़ जो हमें यहाँ मिली वो सब भगवान की तरफ से मिली है, भगवान की है या हमारी है? जब हम भगवान के हुए तो सारी चीज़ भी भगवान की है। तो भगवान हमें सहज ही जैसा चाहोगे वैसा मिलता चला जाएगा, पर हम मानसिकता से मन से पक्का ना करें, नहीं तो भगवान मन से हमारे से छुड़ाएगा। तो मन से छुड़ाने के लिए जैसे आपने बाहर स्ट्रगल किया उस चीज को पाने के लिए, वैसे ही वस्तु आपसे दूर हो जाएगी आपको मन से छुड़ाने के लिए। अब वो दुख का मार्ग होगा या सुख का मार्ग होगा? बच्चा भगवान का है और बच्चा आपने मान लिया। बच्चा अगर आपको छोड़ के चला जाएगा, भगवान कैसे आपके मन से निकालेगा? बच्चे के ही अंदर में नफरत पैदा करा देगा, बाहर ही कराएगा ना, तभी तो मन से निकलेगा। बाहर अच्छा दिखाया तो मन में वास कर लिया, बाहर ही गंदा दिखाई देगा तो आप मन से त्याग करोगे। तो फिर सीन कैसे आएगा? कैसे सीन हमारे सामने आएगा? वैसा ही सीन आपके सामने आएगा, तभी मन से हम निकाल पाएंगे। बाहर का संघर्ष तो कुछ पाने के लिए है, आसान है, मिल जाएंगे, लेकिन भीतर के संघर्ष तो जो पाकर संग्रह किया है
और जिस पर पूरी मालकियत का आपका भाव है, क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर सत्संग को समझोगे, वाकई में इस संसार में हम सुखी हो जाएंगे, और नहीं तो संसार बहुत बड़ा दुख देता है। उन सब को हटाने के लिए है जो मालकियत हमने मान ली। अब देखो, हमारे किस रिश्ते में हमें मालकियत लगती है? मन नहीं छोड़ता है, शरीर छोड़ देता है, मन नहीं छोड़ता है, जिसके कारण ये मन सारी जिंदगी जन्मों जन्मों दुख देता है। उस चीज़ को अगर मन से हम छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? बाहर वो परेशानी हमारी बनी रहेगी, कभी निकलेगी नहीं। क्या आप इस संघर्ष के लिए तैयार हैं? क्या हम इस संघर्ष के लिए तैयार हैं कि हम आज अपने ऊपर ये संघर्ष करेंगे, कि पूरा संघर्ष इस चीज़ पे करेंगे कि हम किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानेंगे, सब कुछ यहाँ भगवान का है, और मानेंगे तो क्रांति तैयार है, युद्ध तैयार है। देखिए, भगवान तो कह रहे हैं युद्ध तैयार है, किसी न किसी माध्यम से युद्ध सामने आ जाएगा और आपसे मन से वो छुड़वाएगा। बाहर के संघर्ष कुछ दिलाते हैं, लेकिन भीतर के संघर्ष तो तुम्हें खाली कराने के लिए है। भीतर का संघर्ष क्या है? खाली कराने के लिए है। दुनिया में सफल हो ना हो, 2-4 कमजोरियों के साथ सफल हो सकते हो, लेकिन भीतर सफल होना है तो अपने अंतिम कमजोरियों से भी लड़ना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी कमजोरी है ना, उसके लिए भी युद्ध है। आ रही है बात समझ में? कौन सी कमजोरी? कोई बताएगा कौन सी कमजोरी? सब कुछ अपना माना है। अब अपना मानने में कितना दुख है। हर कोई व्यक्ति, घर वाला कहेगा अरे घर को संभाल लो, घर को संभाल लो। आसक्ति आ तो सकती है, जाने के लिए जब आती है तो सब कुछ छुड़ा लेती है। मुट्ठी जो बंद है ना, ऐसी खाली करा लेती है 1 सेकंड में। अपने अंतिम अवगुण से भी लड़ना पड़ेगा। एक अवगुण होगा तो भी लड़ाई होगी। बाहर फिर भी तुम सफल हो जाओगे। तुम देर से उठते हो, सफल हो जाओगे। देर से उठ के भी आप कहोगे देखो हम सफल हो गए। तुम झूठ बोलते हो, सफल हो जाओगे। बाहर की दुनिया में आप सफल हो सकते हो। इतना झूठ बोलो, फिर भी आप बहुत अच्छे दिखाई दे सकते हो। तुम बहुत परिग्रही हो, सफल हो जाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन भीतर की सफलता के लिए अपनी छोटी से छोटी कमजोरी पर भी हमला बोलना पड़ेगा। कितना मन को दुख मिलता है। ये पूरा हमला होता है हमारे मन पर, ऐसे झपट्टे मारता है मन के ऊपर कि जीवन ऐसा क्यों है। मन कितना दुखी करता है। तो ये सारा हमला कहाँ चल रहा होता है? अपने मन में। इतना संघर्ष चल रहा होता है, इतना तनाव हो रहा होता है, दुनिया वालों से इतना दबाव होता है, पर सारा मन पर, क्योंकि मन से ये सारा जगत छुड़ाया जा रहा है। अब कैसे भी अपने आप को संभाल लो, कैसे भी कर लो, फिर भी किसी न किसी तरीके से प्रकृति आपको मन से निकलवा लेगी। अरे एक भगवान हमें तैयार कर रहे हैं। युद्ध आए तो पहले ही कह देना भगवान तुम्हारा है, युद्ध समाप्ति हो जाएगा, युद्ध आएगा ही नहीं। सारी जिंदगी युद्ध क्षेत्र में ही लगे रहे या युद्ध को समाप्त कर दें, भगवान के होकर रहे। भगवान सब कुछ आपका है, क्यों संग्रह करें? सारे मोल आपके हैं। जब आपको जब चाहिए, फंक्शन हो तो उस अलमीरा से निकाल कर लेकर आओ और आकर पहन लो। ये ज्ञान हमें कौन देता है? ये गुरु की कृपा होती है। हमें पता ही नहीं है कि हम बाहर के स्ट्रगल में इतना लग रहे होते, इतना संघर्ष कर रहे होते, जिससे हमें कुछ नहीं मिलता, खाली गुलामी के अलावा। अपने आप को बस एक स्टैंप दुनिया लगा देगी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा वाले हैं। दूसरे से अच्छे सुनकर भी क्या करेंगे? अपने आप से हम अच्छे बने रहेंगे तो दुनिया तो अपने आप ही सम्मान दे देगी।
तो दुनिया में सारी जिंदगी लगा दे या अपने आप में जिंदगी लगा दे? क्या हम तैयार हैं अपनी कमजोरियों को देखने के लिए, बाहर निकालने के लिए? भीतर फायदा है। किसमें फायदा है? भीतर साफ करने में फायदा है। जिसने भीतर आंतरिक मैदान को जीत लिया, जिसने एक बार भीतर के आंतरिक तनावों दबावों को जीत लिया, उसको पार कर लिया, उसके लिए बाहर के संघर्ष बच्चों के खिलौने हैं। क्या है? संसार कैसा होगा? इधर पुतले खड़े कर दो, इधर पुतले खड़े कर लो। उसके लिए कैसा है? ये खिलौने हैं। बाहर देखेगा, अंतर में नहीं। जब भीतर को जीत लेते हो तो इतने आराम से तुम बाहर का जीवन जी सकते हो। व्यापारिक जीवन, सांसारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, इन सब को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब सारी अपनी कमजोरियों पर हमने विजय प्राप्त कर ली हो। कब हो सकता है? देखिए, जन्मों जन्मों की प्रारब्ध है ये। हम सोचेंगे आज बोला है, आज ही हम बिल्कुल साफ हो गए। नहीं, जो बाल्टी अंदर भरी है वो धीरे धीरे कोई ना कोई सीन सामने आएगा, अंतःकरण साफ होता चला जाएगा, बाहर गंदगी निकलती चली जाएगी और आपका भगवान के प्रति समर्पण बढ़ता चला जाएगा, गुरु की तरफ समर्पण होता चला जाएगा, सत्संग की तरफ आपका जीवन होता चला जाएगा। तो सत्संग क्या बताता है? सत्संग क्या बताता है? जितना ज़्यादा सत्संग आपके जीवन में आता चला गया, लोग कहेंगे सत्संग से मिला क्या? आज दिन तक तो कुछ अच्छा दिखाई नहीं दिया। ये आपको अपने अंदर की खुशी होगी कि आज बाहर का बड़ा युद्ध आपको कुछ नहीं लग रहा। ये तो आपको फील होगा ना, दूसरे को थोड़ी ना होगा। दूसरा तो व्यक्ति कहता ही रहेगा कि इतने साल सत्संग सुना फिर भी जीवन ऐसा क्यों। पर क्या बताया कि जब आपके जीवन में अगर कोई युद्ध आएगा तो वो युद्ध आपको लगेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण को युद्ध नहीं लग रहा था। सब कौरव कैसे दिखाई दे रहे थे? मरे हुए दिखाई दे रहे थे। अब अर्जुन को ही तो दिखाई दे रहे हैं, और तो सबको क्या कह रहे हैं? अरे परिवार वाले सारे मरवा दिए, ऐसे जीवन को क्या जीना, सारा ही घर युद्ध का मैदान बन गया, ऐसे सत्संग का फायदा ही क्या। देखिए, सबके जीवन में ये संघर्ष आता है। क्या घर में बिना सत्संग के संघर्ष नहीं आता? युद्ध का मैदान रहता है हर समय। वो तो शायद 18 अध्याय होने के बाद पूरा भी हो गया, पर संसार में तो कितने अध्याय हो जाएंगे और जन्मों जन्मों से अध्याय चल रहे हैं, कभी पूरे नहीं होते। तो ज्ञान हमें क्या करता है? जल्दी ही निपटा देता है। क्या कहते हैं? गुरु का सत्संग हमें क्या समझाता है? धीरे धीरे इस अध्यात्म के मार्ग पर चलो, साधना के मार्ग पर चलो, फिर ये साधन तो पड़े रह जाएंगे और साधना आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। सत्संग ही साधना के मार्ग पर चलने का रास्ता है। इसके लिए विवेक चाहिए। ये खाली एक कदम बढ़ना है। जब आप सत्संग में चले हैं तो ये खाली आना ही, आप ये मत लगाना कि हम आ गए तो हम अध्यात्म में चल पड़े। जब तक आपको अपनी कमियां निकालने का, अपने आप से देखें कि मेरी कमियां नहीं निकली है, तब तक संघर्ष रहेगा। हो सकता है मरते दम तक रहे। आप अपनी कमजोरियों को ढकते रहे, अच्छा व्यक्त करते रहे। देखिए, आपको कमजोरी ढकनी नहीं पड़ेगी, आप अपनी कमजोरियों को निकालते चले जाएंगे। जो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप साफ सुथरे ढंग से कहेंगे नहीं है, उसमें आप चाल नहीं खेलेंगे। आप क्या कहेंगे? अब हम अध्यात्म में चले हैं, अब हम कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बातें करनी तो बहुत आसान है, अंदर बढ़ानी तो बहुत आसान है, पर निकालनी बहुत मुश्किल है। निकालने के लिए तो हमला ही बोलना पड़ेगा, सामने हमला ही आता है, तब कहीं जा कर के हम हर एक व्यक्ति में उस परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। नहीं तो हम बाहर की अच्छाई में लगे रहेंगे, शान शौकत में लगे रहेंगे, पर जीवन तो आपका हाथ से निकल जाएगा। मानव चोले का धर्म तो यही है, अपनी कमियों को
बाहर निकालो। तो जीवन क्या होगा? अगर आपने अपनी कमजोरियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया तो क्या फायदा होगा? आपका व्यापारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन सारा अच्छा होता चला जाएगा। तो फायदा क्या होना है? ये सब फायदे में आ जाएंगे। जब बड़ा मैदान जीत लिया तो छोटे छोटे मैदानों की क्या चिंता है, फिर घर की छोटी छोटी लड़ाई की क्या चिंता है। तो फायदा है कि इस जंग को जीत जाने से, इस परम अनुभूति को पा जाने से। अब परम अनुभूति किसको चाहिए? उस परमात्मा की अनुभूति आपकी कमियों को निकालने से मिलेगी। अब हम देखें कि क्या हम गुरु की आज्ञा में चलने के लिए तैयार हैं? गुरु जैसे जैसे हमारे सामने खड़े होते हैं, हम वैसे वैसे उनके सामने खड़े होते चले जाएं। हमारा शीशा साफ होता चला जाएगा और ये संसार किसके हाथ में होगा? आपके ही हाथ में होगा। अध्यात्म में नए तरीके के संघर्ष है। अब नई तरीके की परेशानी आएगी। कहते घर में तो चलो पति पत्नी का झगड़ा था, माँ बच्चों का झगड़ा था, धन की कमी का झगड़ा था। अध्यात्म में किस चीज़ का झगड़ा होता है? अध्यात्म में तो आप सत्संग में गए हैं, घर में तो रोज वही रूटीन था, वही खाना बनाने का, वही सब कुछ, और उसी में से ही आपने समय निकाल करके सत्संग में गए। तो अब क्या क्रांति घटेगी? वो 1 घंटा हो सकता है आप सोने में बिताते और आपने सत्संग में लगा दिया, तो अब क्रांति क्या आएगी? ये 1 घंटा भी सत्संग में क्यों जाते हैं? अपने घर को संभालें। घर में क्या होगी? आसक्ति होगी। और वो आसक्ति, ये नहीं मालूम कि ये घर की आसक्ति बड़ी क्रांति लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी? बड़ी क्रांति। कोई भी ऐसी घटना घट जाएगी, उस क्रांति के लिए सबको तैयार होना पड़ेगा। अच्छा कौन सा था? उस क्रांति को, बड़ी क्रांति को आने ही ना देते। यहां कुछ हासिल करने का संघर्ष नहीं है। सत्संग क्या है? कुछ हासिल करने का संघर्ष नहीं है। यहां जो कुछ हासिल किया है वो छोड़ने का है, जो अपना मान लिया है उसे छोड़ने का है। वहां तो कमजोरियों से जीत जाओगे, या छोटी से छोटी कमजोरी को भी जीतना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने अंदर की कमियों को निकालने के लिए बिना युद्ध के नहीं निकलेगी। अच्छा, किसी ने भी हमें बिना युद्ध के सत्संग का रास्ता दिया? किसी ने भी? हम सब बैठे हैं, कोई ना कोई, किसी ना किसी ने तो ये कहा कि सत्संग में जाते ही क्यों हो? क्या है? क्या मिलता है तुम्हें? 1 घंटा घर में सुन लो। क्या कहेंगे? घर में आसक्तियों के साथ सुनोगे, और फिर वो आसक्ति आपके ऊपर, जिसने रास्ते को रोका उसके ऊपर ही आसक्ति क्या कर गई? बड़ी क्रांति घट गई, बड़ा युद्ध आ गया। लड़ना किसको पड़ेगा? बड़ों को ही लड़ना पड़ेगा, छोटों को नहीं। रोकने वाले कौन होते हैं? बड़ों को ही तो काम ज्यादा दिखता है, बच्चों को दिखता है काम? बच्चों को कोई काम नहीं दिखता, आधे दिन तक उठते नहीं है, उनको कोई काम दिखता है। पर बड़ों को 4 बजे काम दिख जाएगा। क्या दिखेगा? बच्चों को स्कूल जाना है, ये कर दे, ऐसा करना है, ये कर दे। सबको रोकने का मार्ग कौन? भगवान की तरफ जाने का रास्ते का कांटा कौन बनता है? सब बोलेंगे क्या उम्र है अभी? अब इन बच्चों को सब क्या कहेंगे? कोई बोलते हैं दोस्त वगैरह, क्या कहेंगे आपको? दोस्त वगैरह तो यही कहेंगे सत्संग में क्या फायदा है। पर इनको मालूम है, क्योंकि बचपन से आते हैं और माताजी लेकर आती हैं। देखिए, माँ लेकर आती है कि आना सत्संग में। नींव है, ये बीज है, सतयुग के बीज डाले जा रहे हैं, और ये फलीभूत जरूर होंगे। ऐसे ही गुरु हमारे अंदर में बीज डाल रहे हैं, सतयुगी बीज, कि ये बीज डल जाएंगे एक ना एक दिन। ये संसार को बाहर गुलामी की जिंदगी से जब छुटकर आएंगे, स्ट्रगल से आएंगे, जब तनाव से भरे हुए आएंगे, तो ये सीधे ज्ञान में जाएंगे। ये बीज खराब नहीं जाएंगे।
या छोटी से छोटी कमजोरी को भी आपको जीतना पड़ेगा। गुरु की पुकार सुकून से अगर भरती है तो क्रांति है। गुरु की पुकार हमें सुकून से भरती है, इसका मतलब वो हमारा भला चाहते हैं। जिस झूठ को हमने अपना लिया है कि उसका दुख हमें ना मिले। देखिए, क्रांति का नाम दिया है, पर ये क्रांति नहीं है, ये सदा सदा के लिए आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा। कि इनको ज़्यादा बड़ा दुख ना लगे, इनको ऐसा लगे जैसे बच्चे को इधर खेल खेल में खिलौने रखे हैं, इधर से उधर कर दिया, इधर से उधर कर दिया। इतना गुरु हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना हमारा भला चाहते हैं, जो हम आसक्तियों में भरे हुए होते हैं। उन आसक्तियों से हमें कहते हैं कि इतना बड़ा युद्ध तुम्हारे सामने ना आए कि ये आसक्ति आपको युद्ध के मैदान में खड़े होकर निकालनी पड़े। कितना सरल रास्ता बताते हैं, क्या फायदा होता है गुरु के ज्ञान से। जो लोग इस संघर्ष और इस जंग से निकलेंगे तो आंतरिक आंदोलन के लिए निकलेंगे, तो हम कहते हैं कि हम सतयुग के बीज डाल रहे हैं। जो बीज फल और फूल की तरह फलवित होंगे और अलग अलग ढंग से हो सकते हैं, मंजिल एक ही है। रास्ते अनेक हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। अपने भीतर की सत्ता को उजागर करो। कितने भी सत्संग सुन लो, 5 दिन का, 10 दिन का, 500 दिन का, जब तक तुम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक वो सत्संग क्या है, ऊपर से ही चला जाएगा, जीवन नहीं बदलेगा। साफ जल के नीचे आपको आना ही पड़ेगा और उसको अपनाना पड़ेगा। और जब आप अपनाएंगे तो आपका जीवन सुंदर होगा, फलेंगे फूलेंगे, जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। अब जन्मों जन्मों की प्रारब्ध लिए हैं और हम कहें कि हमारे जीवन में अभी फल फूल जाए। अब सत्संग तो अभी 10 साल से लेना शुरू किया है और कर्म हमारे जन्मों जन्मों के हैं, तो डरो मत। पहले जैसा दुख कोई थोड़ी सी आवाज़ में बोलता था, ऊंची आवाज़ में, तो इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता था, और आज बड़ा युद्ध भी सामने होता है तो भी गुस्सा ही नहीं आता। तो कैसा लगता है? तो पहले में और अब में कितना फर्क है ये आपको ही पता होगा। एक बच्चा नर्सरी में स्कूल में जाता है और एक बड़ा पीएचडी कर लेता, तो उसमें और उसमें कितना फ़र्क होगा? वो बच्चा ही तो जानेगा कि पहले मैं स्कूल में कैसे गया था, जब मम्मा उंगली पकड़ कर लेकर जाती थी, आज मैं उसी स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ। कितना फ़र्क है। ऐसे ही जब हम गुरु के सामने जाते हैं, पहले दिन हम कैसे गए थे और आज हम कैसे हैं, आज कोई प्रश्न ही नहीं है। आज कोई युद्ध सामने आता है तो कुछ कहने का ही मन नहीं करता, क्या है युद्ध, है ही नहीं। किसको लगेगा? जिसने गुरु के ज्ञान को जीवन में अपनाया होगा। और एक व्यक्ति स्कूल में गया वापस आ गया, स्कूल में गया वापस गया, 1 हफ्ते में 1 बार गया, कितने दिन ज्ञान लगेगा? पर 1 हफ्ते में भी 1 बार चला जाए, पर जीवन में लगा ले, अपनी कमजोरियों को दूर करे। सबसे पहले तो ज्ञान इसलिए है कि आपकी जो कमियां हैं झूठ बोलने की, वो सब धीरे धीरे छोड़ते चले जाओ। देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। सारी प्रकृति, सारी कायनात आपके सामने झुक जाएगी। जब आप पूरी तरीके से परमात्मा के सामने झुक गए तो सारी प्रकृति आपके सामने झुकने में कितनी देर लगाएगी? तो इसलिए कहा कि गुरु, साकार गुरु हमारे सामने होते हैं तो वो प्रैक्टिकल हमें देखते हैं। तो गुरु के सामने ही हम पूरे के पूरे साफ हो जाएं तो उसको देखते देखते हमारा भी जीवन गुरु जैसा हो जाएगा। कितने लोग, कितनी पब्लिक गुरु के साथ चलती है, पर उनमें से कोई एक निकलता है। चले तो साथ थे, बहुत बड़ी बड़ी सेवा भी करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान भी देते हैं, पर जीवन में लगा नहीं पाते, अपनी कमजोरियों को दूर नहीं कर पाते, पर अहंकार को डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण वो सफलता दिखाई नहीं देती, आर्टिफिशियल सी दिखती है। देखिए आर्टिफिशियल कांच का टुकड़ा कैसा दिखेगा? डायमंड से ज़्यादा चमकता हुआ। तो संसारी व्यक्ति कैसा दिखाई देगा?
संतों से ज़्यादा चमकता हुआ। पर संत में और संसारी में फ़र्क क्या है? जमीन और आसमान का अंतर है। उनके पास बैठ करके हमें शांति मिलती है। वो कुछ नहीं दिखाते ये मेरा है, सब कुछ आपका है, सब कुछ तुम्हारा है। देखिए वो भाषा कब निकलेगी? जब आपके जीवन में वो ज्ञान उतर जाएगा। हम अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारें, अपने आप को बदलने के लिए तैयार हों। सत्संग केवल न्योता है। 15 दिन में एक बार आ गए तो ये मत सोच लेना कि आप आध्यात्मिक हो गए। सत्संग सुनकर साधना में प्रवेश करो, आगे बढ़ो कि अब क्या करना है। आज गुरु ने वचन दिया है तो अब मुझे निभाना है, आगे चलना है। खाली सत्संग में ही जाने का नाम नहीं करना है। साधना में प्रवेश करने के लिए सत्संग की पुकार हो। सत्संग में तो जाना ही जाना है, स्कूल तो जाना ही जाना है, स्कूल का नागा नहीं करना। और फिर तुमने साधना शुरू कर दी, शुरू करके तुम लुढ़क गए। तुम तो गिरते हो कितनी बार। अगर तुम गिर भी गए तो सामने साक्षात शिव आकर क्या करेंगे? आप गिर गए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? घसीटते हुए कहाँ ले जाएंगे? आपको साक्षात्कार करा देंगे। कहते मैं गिरने का ही वेट कर रहा था। खड़े खड़े तो तुम नहीं चल रहे थे, पर तुम जैसे ही गिरे तो मैंने तुरंत टांग पकड़ ली और कहाँ ले गए? अपने धाम में। तो भगवान गिरने का वेट करते हैं कि मैं संभाल लूंगा। ऐसे ही अपने जीवन में अपने अहंकार को समाप्त करें कि हमें भगवान को इतना ना गिराना पड़े कि हमें ज़बरदस्ती उसे ले जाना पड़े। हम खुद उनके रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए। क्या करेंगे इस संसार को अंदर भर के? ये संसार हमें कमी देखना सिखाता है और भगवान हमारी कमियों को दूर करते हैं। और जब तुम गिरोगे तो शिव तुम्हें घसीटते हुए अपने स्वरूप के अनुभव तक ले जाएंगे। साक्षात अपने स्वरूप का प्रकट करा देंगे। बस तुम क्या कर दो? शुरू कर दो। क्या कर दो? गुरु की आज्ञा में चलना शुरू कर दो। और आज्ञा यही है कि अपनी कमियों को आप जानते हो। धीरे धीरे अपनी कमियों को, आप खुद किसी को पता ना लगे, आप अपने कमियों को दूर करते जाओ। साक्षात परमात्मा आपके सामने खड़ा होगा। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। माँ बच्चे को कब तक कोई चीज़ ऐसी नहीं देती? पैदा होते ही पैसों की गड्डी पकड़ा देती है? नहीं। क्यों? अभी समझ नहीं है। पर बड़ा हो जाए तो वो बच्चा ही माँ को पैसे देता है। माँ बच्चे को देती है और बच्चा माँ को देता है। ऐसे ही हम ज्ञान में बड़े हो जाएं, अपनी जन्मों जन्मों की कमियों को दूर करें। और जैसे जैसे आप खुद से संकल्प करते जाएं कि आज के बाद हमारे अंदर में ये कमी नहीं होगी, तुरंत सारा रास्ता साफ होता चला जाएगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। संघर्ष करो तो अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं। सारी जिंदगी दूसरों के ऊपर मत लगाओ, अपने लिए भी थोड़ा संघर्ष करो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।